यहाँ हमें बताया जा रहा है कि ट्रायंगल ACE एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसके बेस के दोनों एंगल्स एक जैसे होंगे और इसकी ये दो साइड्स एक बराबर होंगी। इस एक बयान से हमें दो बातें मालूम हो गई हैं। अब आते हैं इधर। CG की लंबाई बराबर है 24 के, BH और DF की लंबाई एक जितनी है। अच्छा, GF हमें बराबर दिया हुआ है 12 के और FE बराबर है 6 के। अब सवाल ये है कि हमें CBHFD का रकबा यानी एरिया मालूम करना है। भाई सबसे पहले तो इस हिस्से में थोड़ा सा रंग भर देते हैं। इस बड़े ट्रायंगल के रकबे से अगर हम इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स के रकबे को माइनस कर दें तो हमें इस हिस्से का रकबा मालूम हो जाएगा। मसला यह है कि हमें पूरी मालूमात नहीं दी हुई और इसलिए फ़ौरन इनके एरियाज़ नहीं मालूम किए जा सकते। एरियाज़ मालूम करने के लिए हमें इस ट्रायंगल की बेस यानी बुनियाद मालूम होनी चाहिए, जबकि इस ट्रायंगल का रकबा मालूम करने के लिए हमें इसका कद मालूम करना होगा और इस ट्रायंगल के रकबे के लिए हमें इन दोनों साइड्स की लंबाई मालूम करनी होगी। तो ये सब हम किस तरह से मालूम करेंगे, सवाल ये है। भाई हम सिमिलर ट्रायंगल्स की इतनी बात कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो जाहिर है सिमिलैरिटी की ही मदद ली जाएगी यहाँ पर। अब अगर आप गौर करें तो इस एक ट्रायंगल के अंदर चार और ट्रायंगल्स हैं। एक है CGE, एक है DFE, तीसरा ट्रायंगल है CGA और चौथा है BHA। CGE और DFE के बीच में एक ये मुश्तरका एंगल है और इन दोनों ट्रायंगल्स के मुताल्लिका वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल भी है। अब दो ट्रायंगल्स के बीच में दो मुताल्लिका एंगल्स एक बराबर निकल आए तो इसका मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो यहाँ एक तरह से AA की प्रॉपर्टी लग रही है। तो भाई ट्रायंगल CGE और ट्रायंगल DFE सिमिलर हैं। अब हम इनके मुताल्लिका यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के तनासब को एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। DF बटा CG एक तनासब हो गया और ये बराबर होगा FE बटा GE के। DF की लंबाई हमें नहीं मालूम तो ये ऐसे ही आ जाएगा। CG बराबर है 24 के और यहाँ FE बराबर है 6 के, जबकि GE बराबर है 12 जमा 6 यानी 18 के। DF को अलहदा करने के लिए हम 24 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से ज़रब दे देंगे। यूँ DF बराबर आ जाएगा 6 ज़रब 24 बटा 18 के और इसको जब हम हल करेंगे तो DF हमें मिल जाएगा 8 के बराबर। अब सवाल में हमें बताया गया था कि DF और BH की लंबाई बराबर है, तो ये लंबाई भी फिर 8 के बराबर होगी। अच्छा, अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलैरिटी के तकाजे पे पूरा उतर रहे हैं। इन दोनों के भी दो मुताल्लिका एंगल्स बिल्कुल एक बराबर हैं, तो AA की प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। बल्कि अगर आप गौर करें तो ये सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी हैं, क्योंकि दो एक बराबर एंगल्स होने के अलावा इन दोनों ट्रायंगल्स की एक मुताल्लिका साइड भी बिल्कुल एक जैसी है। तो AAS की प्रॉपर्टी के मुताबिक ट्रायंगल AHB और ट्रायंगल EFD कॉन्ग्रुएंट हैं और बस इसलिए फिर AH की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी FE की लंबाई के। यूँ AH बराबर आ जाएगा 6 के। और अब बस हमें HG की कदर मालूम करनी है। ये मिल जाए तो हम इस बड़े ट्रायंगल का रकबा मालूम कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ट्रायंगल AHB और ट्रायंगल AGC भी सिमिलर है। भाई ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में है और साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल भी मौजूद है, तो AA की प्रॉपर्टी यहाँ भी लागू होती है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हैं और अब हम इन दोनों की मुताल्लिका साइड्स के रेशोस को बराबर रखकर HG की लंबाई मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो BH बटा CG बराबर होगा AH बटा AG के। BH की जगह हम 8 रख देंगे और CG की जगह 24, AH की जगह 6 आ जाएगा और AG की कदर हमें इसको हल करके मिलेगी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 8AG और ये बराबर होगा 24 ज़रब 6 के। अब AG को बिल्कुल अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 8 से तकसीम कर देंगे। यूँ AG बराबर आ जाएगा 6 ज़रब 24 बटा 8 के। इसको मज़ीद हल करने पे हमें AG बराबर मिलेगा 18 के। अब अगर ये पूरी लंबाई 18 के बराबर है और ये 6 के बराबर है तो HG की कदर मालूम करने के लिए हम बस 18 से 6 को माइनस कर देंगे।
इस तरह एच जी की कदर बराबर आ जाएगी 12 के, और ए ई की लंबाई बराबर होगी 6 जमा 12 जमा 12 जमा 6 यानी 36 के। चलें अब ज़रा अपने असल काम पे आते हैं। ट्राइंगल ए सी ई का रकबा निकालते हैं। ये बराबर होगा 1/2 ज़रब कद जो कि बराबर है 24 के, ज़रब बुनियाद यानी बेस जो कि बराबर है 36 के। इसको हल करेंगे तो रकबा बराबर आ जाएगा 432 के। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स का रकबा मालूम करना होगा, लेकिन चूंकि ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ट्राइंगल्स हैं यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए इसका रकबा और इसका रकबा बिल्कुल एक बराबर होगा। तो इसका एरिया होगा 1/2 ज़रब 6 ज़रब 8 के बराबर। इसको हल करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। और अब इस हिस्से का रकबा मालूम करने के लिए हम 432 से पहले इसका रकबा यानी 24 माइनस करेंगे और फिर इसका रकबा यानी एक दफ़ा फिर से 24 माइनस करेंगे। UCBHFD का रकबा बराबर आ जाएगा 384 के, और यही है हमारा जवाब।